भाई ये जो तूफान बीट दिख रही है आपको, ये बस 5:15 बजे हुए हैं। अभी हम लोग हैं मेन गेट के सामने गंगा आरती को जाने वाले। एक बार आपको भीड़ दिखा दूँ। अगर अपनी भीड़ दिखी रहेगी तो लगता रहेगा कि कोरोना की पूरी मम्मी डैडी। और अगर मुंबई की बात करें तो 7 बजे तक तो ऐसा माहौल बनता है। यहाँ पे 5:15 साढ़े 5 बज गए और ऐसा माहौल बना है। तो मिलते हैं। यहाँ पे ऊपर अपने साधु बाबा को लोग देखा रहेगा, बहुत भीड़ है यहाँ पे। आगोरी बाबा लोग बैठे वहाँ पे। और ये साइड में अगर जाएंगे पीछे वो गंगा आरती की तैयारी। कृष्ण स्वरूप तपोवनं
नहीं जो ये लगा है ना इसमें हमेशा इस तरह रहता है। मोदी जी के आने से और चमक हो गया है। पहले से खाली वो जो खम्मा में बढ़ रहा है ना वही बढ़ता था। जो एक खम्मा खड़ा है ना पहले खाली खम्मा में बढ़ता था।
क्या रात में चलते भी नहीं थे आज से 12 साल पहले तो नहीं चलता था। नहीं रात में हैंड बोट चल रहा, 12 साल पहले इंजन बोट नहीं था। घाट अच्छे हो गए ना अभी सब। बहुत कुछ अच्छा हो गया है मोदी जी का। बाप रे बाप, बनारस का गढ़ है उनका। ये जब आए थे ना घाट से लेके उस घाट पे सोच लीजिए कि करोड़ों का पब्लिक यहाँ खड़ा था। आप देखते हो, आप हैरान हो गए। जब जहाज से आ रहे थे ना तो शंख बज रहा था, तो कोई माला फेंक रहा था, बहुत पूरा जनता भरा था। आई बात तो कितना 84 घाट है, 84 घाट पूरा जनता पूछता, दौड़ दौड़ के लोग आते थे। बाप रे बाप, उसकी भीड़ देखने लायक था। हाँ क्या है बहुत। ये रेती है, उस पार में गाँव है, बीच में रहता है। मोदी जी बीच में खड़वा के जल निकाल दी है। हाँ, उसके ऊपर गाँव है, जो लाइट बना ना गाँव है, जंगल है और बीच में रहता है। इधर पानी है। हाँ राम लोग कहाँ से आते हैं? जी, राम लोग कैसे आते हैं? आते हैं, घूम कर आते हैं या बोट से भी आ जाते हैं। गाँव वाला बोट चलता है अलग से। अलग से। रोड का रास्ता नहीं है, रोड का रास्ता नहीं है। रोड का भी है, बीच है ना, सामने राजगढ़ के पुल से आ जाते हैं। भाई हम लोग के जान लीजिए, मोदी से नेता कोई अच्छा नहीं है। जान बहुत मोदी वाला हार जाएगा आपके बार। नहीं हारेगा कभी जीवन में। आ जाएगा। बंद कर दो, हारेगा नहीं। लग रहा है आपको मोदी आ जाएगा। बोलते हैं ना अगले बार हम जीतेंगे। नहीं, कभी नहीं हारेगा, 100% जीतेगा मोदी। एकदम। कितना तेज आवत हुआ रे, हाथ अंदर रख लीजिए सभी लोग। लोकप्रिय है। नमस्ते, जय बोले सभी को, जय बोले। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। अभी तो हमने आज सुबह से लेके जितना भी जहाँ पे घूम सकते हैं वहाँ पे घूमे। सबसे पहले हमने सुबह आके गंगा घाट में दर्शन किया। उसके बाद में हमने काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद हम यहाँ से काशी कोतवाल जी का दर्शन किया और अनन्य मंदिरों का दर्शन किया। उसमें संकट मोचन जी का मंदिर किया हमने, दुर्गा माता का मंदिर का दर्शन किया है। सभी दर्शन करने के बाद आज हम लोग आए हैं गंगा घाट की। शाम को गंगा आरती की है हमने। सारनाथ को विजिट किया, पूरा सारनाथ हमने देख लिया। और सारनाथ देखने के बाद आखिरी में हमने जो जाने वाले हैं वो आखिरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हम जहाँ पे जाने वाले हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के बारे में बताने के जाए तो मणिकर्णिका घाट सबसे इम्पोर्टेंट घाट माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो चीता है वो कंटिन्यूस जलती रहती है। आप कभी भी आएंगे मणिकर्णिका घाट में तो यहाँ की चीता कंटिन्यू जलती रहेंगे। इसी के लिए हम लोग जाने वाले, तो मिलते हैं, चलते आगे मणिकर्णिका घाट के लिए। अभी हम निकल गए मणिकर्णिका घाट के लिए जाने के लिए। देखते हैं मणिकर्णिका घाट कैसा है। यार जियो साहब है, रुकिए, हमारा है। नहीं उधर से नहीं, चलिए वापस। अभी जो पुलिस वाले भाई मिले थे, शाम बना दी भाई, इतनी मज़ा आई उनके साथ गप्पे शप्पे करके। आधा पौना घंटा बहुत मज़ा आया, बहुत हंसाए और बहुत ही मज़ेदार थे। और उन्होंने प्यार से सबको, मतलब कितने लोगों को, जब तकरीबन हर 2 मिनट में 10 लोग आ रहे हैं, उनको रोक रहे, बोल रहे काम चल रहा है, वापस जाइए। लेकिन इतने प्यार से बता रहे थे कि वो भी हंस के एकदम मज़े में। बहुत खुश हुआ, बहुत मज़ा आया। इवनिंग का टाइम हम मणिकर्णिका घाट जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉरिडोर का काम चल रही है। तो यही थे कि घाट में आखिरी घाट तक जा सकते हैं, बाद में दूसरे घाट से जाना पड़ेगा। तो निकलते, बाय बाय। महादेव, जय महाकाली। और ये आप देख रहे हैं मोबाइल ले जाएगा, पूरी लॉकर यहीं रख दीजिए। ठंडा है ना।
काशी की गलियाँ घूम रहे हैं हम लोग और मणिकर्णिका घाट मिल तो रहा है, लेकिन चलते चलते बहुत चल रहा हूँ। देखते घाट नज़दीकी है, हर बार ऐसे लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई। क्यों? हमारा अपना लगता है। वहाँ से फिर देव मसाला नया स्टेशन बनारस बना है, नाम चेंज हुआ है, वो बहुत हाई टेक बना दिया उसको भी। वहाँ गया, वहाँ के कैफेटेरिया में गया, वहाँ होने के बाद फिर वापस उसी के पास ही में उसका रेस्ट हाउस था, वहाँ चला गया। फिर सुबह के उठ के 3-4 बजे उठ के जाना, फिर वही अपना व्यायाम करना, अपना जो है रूटीन वे में जो भी है नाश्ता वास्ता करके फिर कार्यक्रम में मुख्यमंत्रियों लोग का वो था वो लेना, मीटिंग लेना, फिर उसके बाद फिर इधर एक मंदिर पे जाना है सारनाथ, हाँ फिर इधर सर्वे मंदिर है उधर जाना। हर कोई के बस में नहीं है इतना स्टेज में जो है इतना मेहनत करना। रात में अमेरिका से आया, दिन में 12-1 बजे के आसपास 4 दिन की दौरे से, 5 दिन के दौरे से, और रात में 9:30 बजे पहुंच गया उसमें वो देखने के लिए, वो जो बन रहा है जो संसद भवन नया वाला क्या बोलते हैं दिल्ली में, सेंट्रल विस्टा, वो देखने इंस्पेक्शन करने पहुंच गया। बताइए यहाँ से लॉन्ग रूट है जो है अमेरिका जो है, वहाँ टोटल कार्यक्रम जो है शेड्यूल टाइट रहा होगा उसका। होने के बाद आकर के रात यहाँ 11-12 बजे उतरा है फ्लाइट से। राशन तो देखा नहीं, हिंदू को मुस्लिम को किसी को नहीं, सबको राशन दिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ हिंदू को कितने बच्चे हैं, एक बात बताओ। हम 2, हमारे 2 ज्यादा से ज्यादा सही है। मौसी मुस्लिम, हम अकेले हमारे 4 के 16, सबको राशन दिया, सबको राशन दिया। हुआ कि नहीं? एक मुस्लिम, उसको 4 बीबी, चारों पत्नी से 4-4 बच्चे। नहीं, किसी का भेदभाव नहीं किया, भेदभाव नहीं। उसके बाद मालूम है वो राशन जो है हम लोग देख रहे हैं, हमारे घर के सामने राशन दुकान है, मुस्लिम लोग आ रहे हैं, पूरा बोरा 50 किलो को उठा के कंधे पर लेके जा रहा है। वो हिंदू लोग साला 2-2, 4-4 किलो, 8-8, 10-10 किलो राशन लेके जा रहा है। सही है, सही है। क्या मतलब है भाई? टैक्स साला हम लोग भरे, फायदा वो उठाते हैं। ये भी बात है। वो सब तो है ही है। ओनली 75 पर मंथ, वो साले उसमें पूरे घर की एसी चला रहा है, पूरे घर में हीटर जला रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। अभी क्या है, ये आगे सबको मीटर लगा दिए, तुम्हारा 1 किलोवाट का है फ्री, हम उतना कर देते हैं, उसके बाद जितना उठेगा तुमको पैसे देना। फट के हाथ में आ गई सालों की। सरकार गंदी है। फ्री मिले सब चीज ठीक है, सरकार अच्छी है, फ्री राशन दे रहा है तो सरकार ठीक है। वो दिल्ली वाली साला वो कहाँ से अपने घर बेच के दे रहा है क्या? नहीं, सब गवर्नमेंट का टैक्स ही दे रहा है। टैक्स बड़े लोग दे रहे हैं, कमाने वाले दे रहे हैं, साले फ्री वाला बांट रहा है, तुम्हें क्या करना है? आप पीछे देख रहे हो मणिकर्णिका घाट। जिंदगी का आखिरी सच बस यही है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिंदगी में जो करने वाले हैं वो आखिरी में आपको यही मिल जाना है, और यही बताता है ये सच्चाई मणिकर्णिका घाट। आप जब भी काशी में आएंगे यहाँ पर ज़रूर विजिट देना, आपको ज़रूर एक शांति मिलेगी, एक दिल को सुकून मिलेगा, और ये मन में एक जो गुरूर होता है लोगों के वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही है वो घाट जहाँ आज की जो शुरुआत हुई थी, सुबह नहा के जन्म लेके सारा मंदिर घूम के आखिरी में रात के 10 बजे मणिकर्णिका घाट। फिर से मिल गए मेरे को आज।
आज चाह कर भी दिन खत्म नहीं हो रहा है भाई। 15 दिसंबर काउंटर नंबर 1 पे अभी मैंने टिकट निकाला है, लेकिन कल तो 16 तारीख है ना, वो भाई इनसे बात करना पड़ेगा। नहीं 16 तारीख का डेट दिया, दर्शन डेट 16 तारीख का दिया है। तो भाई ये कल मंगल आरती का 2:30 बजे का आरती है, उसका भी टिकट निकाल के रखा है, तो सुबह मिलेंगे मंगल आरती को। अगर आपको दिख रहा है पीछे, तो यहाँ पे मंदिर के ट्रस्ट का एक सुविधा केंद्र बना है। यहाँ पे अगर आपको कोई टिकट चाहिए रहेगा, जैसे ऑनलाइन टिकट लेना है, दर्शन लाइन में नहीं खड़ा रहना है, आरती का टिकट लेना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। नॉमिनल चार्ज है 200-300 रुपये चार्जेस है, लेकिन आपको कंफर्टेबली आप मॉर्निंग की जो आरती है वहाँ पर आरती को जा सकते हैं। मैंने मंगल आरती का टिकट ले लिया है, तो ये ठीक मंदिर के बाजू में ही है। आप मंदिर के बाजू में थोड़ा सा आगे आके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जय बोले। भाई सुबह से खाना नहीं खाया, सारे दुकान बंद हो गए और खाने का कोई, ओ भाई आराम से दादा, खाने के लिए कोई टेंशन का है ही नहीं हमारे दिमाग में, भूख लगा है नहीं लगा है। तो भाई मंदिर देखते खाने के लिए, मंदिर देखते खाने के लिए, होटल देखते खाने के लिए, और जल्दी बढ़िया भाई बढ़िया होटल देखते खाने के लिए, खाना खाएंगे, फिर दर्शन लेने जाएंगे, फिर सुबह 2:30 बजे को फिर दर्शन लेने जाना है। जय बोले। खाना खा के हो गया हमारा, और खाना खा के अभी हम बड़े शुभ चबा रहे हैं। चलो अभी फिर मन कर रहा है दर्शन करने का, जाएंगे, मोबाइल वोबाइल रख देंगे रूम पे, और थोड़ा सा जैकेट पहनेंगे, बहुत गंदा ठंडी बढ़ गया है। आपको लोग दिख रहे हैं जैकेट वगैरह पहने, तो मैं ही अकेला ऐसा हूँ। और जैकेट वगैरह पहनेंगे, चप्पल विप्पल मोबाइल वोबाइल सब रख देंगे, और फिर लास्ट दर्शन को, फिर कल सुबह दर्शन भी करना ही है 2:30 बजे। जय बोले।